Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear students, you all know that we are learning about modal and this is our sixth part of this chapter. We have already uploaded our 5 video and I hope कि आपको वो वीडियोस जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, बच्चे जो है उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो माय डियर स्टूडेंट्स उनको पहले देख लें, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट वहां पर अच्छी तरह डिफाइन किया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल को उठाया गया है। एग्जाम में पूछे जाने वाले हर एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। तो आज जो हमारा बचा हुआ मोडाल का चैप्टर है, इस वीडियो में हम उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, मीन्स आज इसको फिनिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो कुछ बचा हुआ है हमारा मोडाल का, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। ओके, आइए गाइस। तो हमारा जो बचा हुआ मोडाल है वो है एक हमारा यूज टू का मैं आपको पहले ही बता रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो अबाउट दिस मीनिंग कि यूज टू का मीनिंग क्या होता है। यूज टू का मीनिंग होता है भाई जो पहले उपयोग किया हो, जिसका यूज किया गया हो, जिसका उपयोग किया गया है, मीन्स जो प्रेजेंट में नहीं है, जिसका उपयोग पास्ट में हो चुका, चाहे वो हमारी पास्ट की हैबिट के रूप में हुआ हो या फिर कोई भी ऐसा डिसकंटिन्यू वर्क है, मीन्स जो पहले होता था अब नहीं होता, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे भाई? यूज टू का यूज करेंगे। पास्ट हैबिट के लिए मैंने वुड में भी बोला था कि वुड जो है वो पास्ट हैबिट के लिए यूज किया जाता है, तो हम वुड की जगह क्या यूज कर सकते हैं भाई? यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट हैबिट का हमने फर्स्ट ही यूज किया है और उसके एग्जाम्पल में भी हमने पास्ट हैबिट को शो किया है। तो पास्ट हैबिट और सिचुएशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई? यूज टू का। जैसे ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में वॉक करता था। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट बट नॉट नाउ। भाई पहले खेलती थी क्रिकेट, अब नहीं खेलती। आई यूज टू गो फॉर टेम्पल बट अब नहीं जाती, पहले जाती थी। ठीक है, तो जो ऐसी चीजें हमारी पास्ट की हैं, पास्ट की हैबिट को शो करती हैं, वहां पर हम क्या यूज करेंगे भाई? क्या यूज करेंगे? यूज टू का यूज करेंगे। जैसे गांधी जी का मैंने वुड में भी लिया था भाई। वुड में भी क्या क्या करते थे गांधी जी? चरखा काटते थे, स्पिन करते थे। तो मतलब वहां पर हमने वुड यूज किया था, यहाँ पर हम वुड की जगह यूज टू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पास्ट हैबिट को शो कर रहे हैं। तो सेकंड जो एग्जांपल है वो हमारा वही है, गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून पे क्या करते थे? चरखा काटते थे, वो उनकी आदत थी। तो हमने क्या यूज किया? पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का यूज किया। ठीक है भाई, तो हमारा सेकंड इसका यूज ये है, डिसकंटिन्यूड हैबिट। मीन्स क्या है? जो कंटिन्यू हैबिट नहीं रही, वो पहले जो है करते थे, अब मतलब क्या है? वो एक कंटिन्यू हैबिट नहीं है, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे भाई? यूज टू का यूज करेंगे। तो आई यूज टू स्मोक सिगरेट, मैं सिगरेट पीता था। नाउ अब आई स्मोक अ पाइप, लेकिन अब मैं क्या पीता हूँ? एक पाइप पीता हूँ। ठीक है भाई, तो जब भी हमारी कुछ ऐसी हैबिट है जो कि डिसकंटिन्यू है, मीन्स कंप्लीटली कंटिन्यू उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हम बोल दें आई यूज टू ड्रिंक कॉफी बट नाउ आई ड्रिंक क्या? टी। भी मैं कॉफी पीती थी लेकिन अब नहीं पीती, अब क्या पीती हूँ? चाय पीती हूँ। तो हैबिट हमारी क्या थी? वो डिसकंटिन्यू थी। मीन्स क्या था कि मैं पहले करती थी वो काम, ये नहीं था कि मैं सिर्फ कॉफी आज भी जो है लगातार उसी वे में पी रही हूँ। कंटिन्यू ना हो कोई भी काम, कोई भी हैबिट ऐसी जो कंटिन्यू ना हो, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? यूज टू। फिर है, ये तो दो ही थे इसके यूज टू के, कि जो हमारी हैबिट होती है वो पास्ट की, चाहे वो पास्ट की हैबिट है या फिर डिसकंटिन्यू हैबिट है, मतलब कि हम कंटिन्यू एक ही हैबिट को नहीं अपनाते, उसकी जगह दूसरी चीज भी यूज कर लेते हैं।
दैट्स वाई हमारे दो ही यूज हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। सेकंड आता है हमारा नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, कोई भी हमारी जरूरत। भाई अब मैं बोल दूं आवश्यकता है, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर पेन, आई नीड योर फोन, आई नीड योर मनी, मतलब मुझे जरूरत है। जरूरत के तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नीड है और डेयर है, ये दोनों ही मोडाल ऐसे मोडाल हैं बेटा जो हमारे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब को शो करते हैं। और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और एक मोडाल के रूप में भी काम करते हैं। तो नीड का भी हम यहाँ पर दो तरह से ही यूज करेंगे, एक मेन वर्ब के रूप में, एक हमारा मोडाल के रूप में। ठीक है भाई, तो हम इसके भी हमारे दो ही यूज हैं। नीड का मतलब होता है जरूरत, तो अब उसमें देखिए फर्स्ट है हमारा रिक्वायर और नेसेसरी, जिसको हम मेन वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। मेन वर्ब में जिसका यूज करें तो ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी हेल्प की जरूरत है। देन हमने इसका यूज किसमें किया, एक मेन वर्ब के रूप में भी इसका यूज किया, जो कि हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको भी शो कर रहा है। यू नीड सम मनी, तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत है, तो नीड ने यहाँ पर एक मेन वर्ब का काम किया है। दैट्स वाई पहले भी बोला था कि ये दोनों तरह से काम करेगा। फिर है, अगर मैं बोलूं आपको पास्ट पार्टिसिपल में भी हम नीड का यूज करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या, जहां पर हमारा 2+V1 काम करेगी उसके साथ, तो 2 हमारा आएगा मेन वर्ब के साथ और फिर उसके बाद V1। ही नीडेड टू टॉक टू हर, उसको उससे बात करने की जरूरत थी। तो यहाँ पर क्या किया, मतलब क्या है, पास्ट बीते हुए टाइम की पोजीशन को शो किया है, उसकी बात, उसकी सिचुएशन को बताया है। तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे भाई, हम नीड का ही यूज करेंगे। अब नीड की जगह हम नीड टू, प्लस में क्या कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल ने काम किया है। ऐसे ही हमारा क्या है, डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत दिखाना, साहस दिखाना। तो साहस दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, डेयर का। इसका भी वही जैसे नीड का हमने किया था, क्योंकि ये भी हमारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसका मेन वर्ब में भी यूज होगा और मोडाल में भी यूज होगा। तो दोनों में ही हमने यूज किया है भाई, उसको ध्यान से देख लो। जैसे मेन वर्ब में मैंने इसका यूज किया है, ही डेयर्स टू गो देयर, उसने वहां जाने की हिम्मत की। तो यहाँ पर डेयर ने जो है क्या काम किया भाई, एक मेन वर्ब के रूप में काम किया। अब पास्ट पार्टिसिपल में भी हमारा क्या है, डेयर जो है काम कर रहा है, पर किस रूप में, पास्ट पार्टिसिपल में, मीन्स बीते हुए टाइम की कोई सिचुएशन को शो करने के लिए भी यहाँ पर किसने काम किया है, डेयर ने काम किया है। ही डेयर्स टू कॉल मी अ फूल, उसे मुझे फूल कहने की हिम्मत कैसे हुई, मतलब उसकी क्या हिम्मत की वो मुझे मूर्ख कही। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी इसने क्या किया है, प्लस में V1 लगाया है, 2+V1 और उसके बाद में 2 लगाया है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में भी काम किया है, पर दोनों में ही ये साहस का काम, हिम्मत का काम करेगा। जैसे हम बोल देते हैं हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो यहाँ पर भी क्या मेन वर्ब के रूप में काम नहीं किया, काम किया भाई। और इसने एक मोडाल के रूप में नहीं काम किया, काम किया है। दैट्स वाई यहाँ पर दो दो ही रूल बनते हैं, इनका ज्यादा कुछ नहीं होता। मतलब मोस्टली इस वाले ये जो 3 हैं, 3 में से यूज टू का पूछ लेगा वो ज्यादातर, या फिर नीड का। तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत इजी होता है। अगर पूछ भी ले तो बहुत इजी कंसेप्ट होता है, हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी हेल्प की जरूरत है। तो हेल्प की जरूरत है तो हम हिंदी बना के भी वहां पर यूज कर सकते हैं नीड को। ठीक है भाई, तो ये कुछ हमारे बचे हुए मोडाल थे जो यहाँ पर हमने बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं। बिल्कुल हमारा जो मोडाल है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि हम क्या डबल मोडाल आ सकता है एक सेंटेंस के अंदर। बेटा पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कभी भी एक सेंटेंस के अंदर डबल मोडाल नहीं आते, और वो आते भी हैं तो उनमें कोई ना कोई कंजक्शन, मीन्स उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कंजक्शन का काम, कंजक्शन होता जरूर है।
कोई भी आपको कंजक्शन मिलेगी जरूर, लेकिन वो दोनों एक साथ कभी काम नहीं करेंगे। ये कई बच्चों की ये लगा लो कि प्रॉब्लम होती है, एक पूछने की उनमें ये होती है कि हम दो मोडाल को एक सेंटेंस में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ठीक है, तो यही हमारे कुछ फैक्ट हैं जो डबल मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब को हमें शो करने के लिए बताते हैं, और ये बहुत ही रेयर होते हैं। इनको देख लो, आपका पूरा का पूरा जो सेंटेंस, ये हमारा मोडाल का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, नेवर यूज डबल मोडाल टुगेदर। भाई कभी भी इकट्ठे डबल मोडाल यूज नहीं हो सकते। कैसे? मैंने आपको यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में डाल दिया, ही शुड मस्ट गो देयर। शुड भी एक मोडाल है, मस्ट भी, यानी कि दो मोडाल आए, एक तो ये और एक ही। लेकिन ये हमारा गलत है ये वाला सेंटेंस, क्योंकि डबल मोडाल एक साथ कभी भी यूज नहीं हो सकते। या तो वो शुड से लेके बना लो या मस्ट से लेके बना लो, दोनों का देखो। ही शुड गो देयर हो जाएगा, ही मस्ट गो देयर, उसको वहां जाना चाहिए। भाई शुड लगाते हैं तो संभावना थोड़ी सी भी जा भी ना भी, लेकिन मस्ट जाओ नेसेसिटी को शो करेगा। दैट्स वाई दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में उसका यूज नहीं हो सकता। अब आगे देखो, मैंने कहा था कंजक्शन के रूप में इनका यूज हो सकता है। कंजक्शन लगा दो दोनों के बीच में तो हम इनका यूज कर सकते हैं। ही शुड एंड मस्ट गो देयर, उसको वहां जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो मैंने शुड और मस्ट के बीच में कंजक्शन एंड का यूज करके दोनों को जोड़ दिया है, तो हो सकता है, नहीं तो कभी भी हमारे डबल मोडाल एक सेंटेंस में एक साथ यूज नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो ये कुछ हमारे फैक्ट्स थे, ये कुछ हमारे यूज थे, ये हमारे कुछ मोडाल बचे हुए थे जो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। भाई आज हमारा मोडाल का टॉपिक यहीं तक था, यहीं तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी बच्चों को मैं एक बात बता दूं, कंसेप्ट करने के बाद आप लोग एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो और आप लोगों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आए कि मुझे ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो बेटा आप लोग अपने जो हमारा चैनल है उसका एक ही मोटिव है, एक ही हमारा टारगेट है कि बेसिक को क्लियर करके हम एडवांस तक जाने की कोशिश है। तो उस कोशिश को नाकाम मत होने देना। सभी बच्चे मेहनत करें, सभी बच्चे काम करें। कई बार ऐसे होता है कि पढ़ने का मूड नहीं होता, तो बच्चे लेट कर अपने मतलब कि अपने मूड को, अपनी एनर्जी को रिफ्रेश करने के लिए लेटे लेटे भी वीडियो को देख सकते हैं। तो वो काम की चीज़ों को देखें, उनके ऊपर फोकस करें, ना कि फालतू की बातों में। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने फिर मैं निर्मल आपके सामने हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।